इससे अच्छा वो 1000 रुपये आप SIP में डाल दो, आप NPS में डाल दो, किसी रिटायरमेंट फंड वाले उसमें डाल, आप इंडेक्स फंड में डाल दो। अगर आपको शेयर मार्केट का ऐसे भी नहीं पता, इंडेक्स फंड में डाल दीजिए। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए, ये केवल और केवल आपका इंश्योरेंस का पार्ट होना चाहिए। कंपनी उसमें से लाखों करोड़ों रुपए प्रॉफिट जनरेट करने के बाद जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपको वापस कर देगी, उसमें आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो रिटर्न और प्रीमियम से भी आपको बचना है, लिमिटेड पे से भी बचना है। एक और ट्रैप है बहुत ही खतरनाक, जहां पर लोग बड़ी आराम से फंस जाते हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे तरीके जिनसे कंपनी आपको एक तरीके से बेवकूफ़ बनाती है, एक तरीके से आपको लूटने का फुल प्रूफ प्लान है कंपनीज़ के पास में, इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास में, और हम जाने अनजाने उनके इस ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपको लाखों नहीं करोड़ों रुपए का फ़ायदा मैं कराने वाला हूँ, इस बात की मैं गारंटी आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहला ट्रैप जिसमें आपको फंसाने की कोशिश होती है हर इंश्योरेंस कंपनी की, वो है लिमिटेड पे। टर्म इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइज़र का आपको कॉल आएगा, वो आपको बोलेगा सर पॉलिसी आप ले रहे हैं 30 साल की उम्र से लेकर के 70 साल की उम्र तक, यानी कि 40 साल के लिए, लेकिन हमारे पास एक स्कीम है। फॉर एग्जांपल अगर आपका महीने का 1000 रुपये प्रीमियम आ रहा है 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में, वो आपको बोलेगा कि सर आपको 1000 रुपये का प्रीमियम नहीं, आपको 2000 रुपये का प्रीमियम देना है, लेकिन आपको 40 साल के लिए नहीं, मात्र आपको 20 साल के लिए प्रीमियम देना है। अब उसमें आपको क्या लगेगा, और फिर वो ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, इवन वो प्रूफ भी कर देंगे लॉजिकली इस बात को कि इसमें आपका फ़ायदा है। वो आपको ये बताएंगे कि देखिए अगर आप नॉर्मल 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से देते तो एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी आप 40 साल में प्रोवाइड कराते, 12,000 रुपये साल के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 40 कर लीजिए, वो जो भी अमाउंट आता है वो आप उनको पे करते। लेकिन इस चीज़ को मुद्दा बना करके लिमिटेड पे को एक अपॉर्चुनिटी बता करके आपको ये समझाने की कोशिश की जाएगी इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू कि यहाँ पर अगर आप लिमिटेड टाइम के लिए प्रीमियम देते हैं, थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम दे करके, तो आप अपने टोटल प्रीमियम में से इतना % डिस्काउंट ले सकते हैं, या इतना % कम आपको पेमेंट देना होगा, तो इतने % आप अपना सेव कर सकते हैं। ये देखने में तो काफ़ी अच्छा लगेगा और एक अच्छा खासा अमाउंट आपको दिखाया जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप चेक करोगे, अगर आप 1000 रुपये पर मंथ किसी कंपनी को 40 साल तक दे रहे हो, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में एक चीज़ होती है, आज जो प्रीमियम आपका फिक्स हुआ है वही आने वाले टाइम तक फिक्स रहेगा। वो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कभी भी बढ़ेगा नहीं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में बढ़ जाता है ना एज के हिसाब से, टर्म इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये प्रीमियम बढ़ता नहीं है। तो आप जो 1000 रुपये आज आप पे कर रहे हो, वो 10 साल के बाद में वो 1000 रुपये की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, आपको देते वक्त पता भी नहीं चलेगा। पहली बात ये आपको ध्यान देनी है। दूसरा, जो वो बोल रहे कि 1000 रुपये एक्स्ट्रा आप 20 साल तक हमारे को दो, वो 1000 रुपये अगर आप SIP में डाल दो हर महीने क्या, और उसको कर दो 40 साल के लिए SIP, या 20 साल 30 साल के लिए 30 साल के लिए अगर आप करते हैं, तो 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट आपको बड़े ही आराम से आपको मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ पर आपको लगभग कुछ हज़ारों का, कुछ लाखों का सेविंग्स आपको दिखाया जा रहा होगा, जो दिखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा हाँ यार इसमें तो फ़ायदा है, और इसी ट्रैप में लोग फंस जाते हैं लिमिटेड पे के। तो इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। सिंपल टर्म इंश्योरेंस आपको लेना है, जिसमें आपको लिमिटेड पे का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, सिंपल रेगुलर प्रीमियम पे करनी है, और आपको उस टर्म इंश्योरेंस लेने के साथ साथ एक बढ़िया SIP भी कराना है, कम से कम जो आपका टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम है उतने का या उससे दुगुने अमाउंट का, ताकि जब टर्म इंश्योरेंस आपका पॉलिसी पूरा हो, उसका ड्यूरेशन कंप्लीट हो, तब तक आपको SIP से या और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से एक अच्छा खासा रेस्पेक्टेबल अमाउंट आपको मैच्योरिटी के तौर पर मिल जाए, ताकि सर्वाइवल के केस में आपको फ्यूचर में पैसे की दिक्कत ना आए। दूसरा जो ट्रैप है आपको फंसाने के लिए कंपनियों के पास में, वो है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। टर्म इंश्योरेंस की खासियत ये है कि इसमें एक टर्म तक के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है और इसमें कोई रिटर्न नहीं होता। इट इज़ नॉट अ मैच्योरिटी काइंड ऑफ इंश्योरेंस, इट इज़ अ प्योर रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी, जहाँ पर आपको रिस्क कवरेज दिया जाता है। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली मेम्बर को, आपके नॉमिनी को उस अमाउंट का रिस्क कवरेज दिया जाता है। लेकिन आजकल इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको सेविंग स्कीम बना दिया है, इसको इन्वेस्टमेंट स्कीम के तौर पर आपको पेश कर रही हैं, और ये कह रही हैं कि आप एक काम करो, आप 1000 रुपये महीने का मत दो, आप ना हमें 3000 रुपये महीने का दे दो,
और आपने अगर 30 साल के लिए पॉलिसी ली है, जब आप 60 के हो जाओगे उस टाइम तक अगर आप नॉर्मल पे से जाते तो आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको कुछ, आपका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, वो आपको ये बोलेंगे। लेकिन वो आपको दूसरा ये भी बोलेंगे कि अगर 60 की एज तक अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो उस टाइम पर आपने तब तक जो भी प्रीमियम आपने पे किया रहेगा वो सारा का सारा प्रीमियम आपको हम वापस कर देंगे। उसके लिए बस कुछ नहीं, आपको 1000 की जगह 1500, 2000 या 3000 का प्रीमियम देना होगा। और अब ये वो आपको रिटर्न कैसे देंगे उस टाइम पे? इस पैसे को जो आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है, रिटर्न और प्रीमियम में भी बहुत बड़ा झोल है। आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी ले लिया जाएगा और उस पैसे को कंपनी भी तो कहीं इन्वेस्ट करेगी, तभी तो आपको कहीं से रिटर्न ला के देगी, अपने घर से थोड़ा ना दे देगी। तो कंपनी इन्वेस्ट करे, इससे अच्छा आप अपने बिहाफ पर उसको इन्वेस्ट करिए। अगर आप अपने बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा, जबकि कंपनी उसमें से लाखों करोड़ों रुपए प्रॉफिट जनरेट करने के बाद जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपको वापस कर देगी, उसमें आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये वीडियो अगर पसंद आता है तो अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि हाँ, मैं वैल्यूएबल कंटेंट लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ, लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और लोगों की लाइफ में मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। तीसरा जो ट्रैप है आपको फंसाने के लिए टर्म इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास में, वो ये है कि वो आपको बोलेंगे ज़ीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं भैया आपको। ज़ीरो कॉस्ट कैसे समझाएगा? वो कहेगा सर आप एक काम करो, 1000 रुपये प्रीमियम मत दो, आप 2000 रुपये महीने का प्रीमियम दे दो। अगर आपको लगता है कि यार 45 की उम्र में मुझे इस पॉलिसी को विड्रॉ कर देना चाहिए, तो उस टाइम तक हम जितना भी पैसा आपने हमारे को दिया होगा, हम सारा का सारा पैसा आपको रिफंड कर देंगे और आपकी पॉलिसी वहाँ पर हम आपकी पॉलिसी टर्मिनेट कर देंगे, बंद कर देंगे। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप 1000 रुपये उसको 20 साल के लिए दे रहे हो, इससे अच्छा वो 1000 रुपये आप SIP में डाल दो, आप NPS में डाल दो, किसी रिटायरमेंट फंड वाले उसमें डाल, आप इंडेक्स फंड में डाल दो। अगर आपको शेयर मार्केट का भी नहीं पता, इंडेक्स फंड में डाल दीजिए। आप इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 कंपनीज़ में आपका पैसा चले जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। 20 साल से ऊपर के टेन्योर में अगर आप जाते हैं, 110% गारंटी है आपको 12% का रिटर्न कम से कम मिल जाता है, क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड है शेयर मार्केट का। अगर आप 20 साल से ऊपर का ड्यूरेशन लेके चलते हैं SIP में, बाई डिफ़ॉल्ट 12 से 15%, शर्त है कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो आपके 1000 रुपये एक्स्ट्रा, आपके 2000 रुपये एक्स्ट्रा लेकर के कंपनी मोटा पैसा कमाएगी और बाद में छोटा सा अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो आपको हाथ में पकड़ा देगी, जीरो कॉस्ट के नाम पर, लिमिटेड पे के नाम पर या रिटर्न ऑफ प्रीमियम के नाम पर। तो ये 3 ट्रैप हैं जो आपको फंसाने के लिए कंपनियों के पास है, इनमें आपको नहीं फंसना है। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको रिटर्न दिलाने के लिए। टर्म इंश्योरेंस आपको रिटर्न दिलाने का प्रोडक्ट न था और नहीं होना चाहिए। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू क्लियर अबाउट दीज 3 टैब्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड एंड यू नीड टू बी अवेयर while buying term insurance. And let's meet on another informative video. Stop. Please provide your valuable feedback about this video. If you like this video, you need to hit the like button, click on subscribe and press the bell icon to see video notification every day at 12 PM in the noon. Signing off. Bye bye.